कहाँ तक हो गया था? नाभ एवं धारा चैप्टर में देख रहे थे, क्वेश्चन संख्या 5 हो गया था ना। देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर प्रश्न है, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। समझ गया कि ना? शांत जल में मतलब नाव का अपन चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में यह 4 घंटा में 48 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा के वेग देखो ध्यान से, नाव का अपन चाल हो गया, ध्यान दो, प्रश्न संख्या क्या हो गया तुम्हारा 6। तो क्या लिखेगा? शांत जल में नाव का चाल ना, शांत जल में नाव का चाल, शांत जल में नाव का चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में 4 घंटे में 48 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो लिखो ना, इतना शांत जल में नाव, मतलब नाव का अपन चल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है धारा की दिशा में यह 4 घंटा में 48 किलोमीटर। तो लिखे धारा की दिशा, धारा की दिशा, धारा की दिशा मतलब धारा जो है, धारा की दिशा में नाव का चाल, धारा की दिशा में नाव का चाल बताओ। तो धारा की दिशा में क्या होता है? 4 घंटा में 48 किलोमीटर। तो 48 किलोमीटर में 4 ना, 4 से भाग करो, 4 बराबर क्या? दूरी बटा समय, क्या मतलब है? 12 मतलब। तो कितना रफ्तार हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना रफ्तार हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बतलाओ धारा का वेग कितना? तब यहाँ प्रश्न देखो, नाव का अपन चाल सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा का वेग बताओ कितना हो जाएगा? धारा के वेग सिर्फ घटा देना है, यहाँ पर भाग नहीं करना है। नाव का ही ना बोलता कि धारा के विपरीत धारा की दिशा में, बात समझ गया कि ना? यहाँ सिर्फ घटाना है, दूसरे भाग नहीं करना है। इधर थोड़ा कि धारा के विपरीत में इतना, धारा की दिशा में तो दोनों को घटा कर दूसरे भाग करो। यहाँ तो बतला दिया कि नैया का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में कितना हो गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव का चाल तो लिखो, नाव का चाल, नाव का चाल क्या? धारा का चाल, धारा का चाल, धारा का चाल बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ क्या होगा? 12 में से 8 घाट कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखो धारा का चाल बराबर 12 में से 8 गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रहा है कि ना? लिखो अगला, अगला 7 नंबर है, एक नदी में धारा का वेग, देखो धारा का वेग बतला दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे धारा का वेग बराबर कितना? 1 किलोमीटर प्रति, धारा का वेग दे ले है, धारा का वेग 1 किलोमीटर। और बोलता एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है, फिर वापस आने में 12 घंटे। देखो अब बतला कि 35 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत है, फिर आना है, तो कुल मिलाकर लग जाता है कितना? 12 घंटा। तो मोटर बोट की शांत जल में चाल, यहाँ तक निकालना है क्या? मोटर बोट का शांत मतलब कि नैया का चाल निकालना है। शांत जल मतलब नैया का खुद का चाल है ना। शांत जल में मोटर बोट का चाल, बोट का चाल ये निकालना है। शांत जल में मोटर बोट का चाल नहीं मालूम है तो क्या मान लेते हैं उसको? x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नैया का चाल नहीं मालूम है, धारा का चाल दे दे है कि ना। अब कंडीशन क्या है? मतलब देखो एक दूरी है 35 किलोमीटर, कितना है? 35 किलोमीटर। ये पहले क्या हुआ कि धारा के विपरीत गया है 35 किलोमीटर, अब फिर वहां से धारा की दिशा में आया है, तो जाएगा अगर विपरीत आएगा धारा की दिशा में, मान लो पानी बह रहा है तो नैया का चालक कौन है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को जोड़ते हुए बढ़ेगा चल, और से आएगा तो इसमें से घटते हुए ना बढ़ेगा। तो इस दौरान जाने में
गया है उतना ही दूरी आया है। और गया होगा तो क्या, पहले गया है विपरीत, विपरीत गया होगा तो x माइनस वन, आया होगा तो क्या दिशा में, ये है दोनों मिलाकर क्या घंटा, 12 घंटा लग जाता है। क्या लग जाता है, 12 घंटा। तो वही हमको x का मान निकालना है। अगर इस तरह के प्रश्न होते तो नॉर्मल एक्स का मान निकालेंगे, कैलकुलेशन होगा। और नहीं तो यहाँ तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका चेक करो कौन है। एक्स का मान अगर जो बैठ गया ना, कटकुट के 12 आ गया, तो जैसे पहला ऑप्शन कितना है, ए ऑप्शन, बाई ऑप्शन चेक करते हैं। ए में कितना है 6, अगर ए में हम देखते हैं 6, ये 6 सेट होगा कि नहीं, तो एक्स के जगह 6 रखते हैं, तो 6 में से घटेगा कितना 5। तो जाने के दौरान रफ्तार हो गया 5, 35 किलोमीटर जाना था, 5 से भाग लो क्या घंटा। और जब आना होगा तो 6 1 35 किलोमीटर आना है, तो 7 बचे, तो इनने हो गया 5 मरता है, मैंने 5, 7 और 5 12 आ गया। तो आंसर ए सही है कि ना। तो नॉर्मल कैलकुलेशन करना होगा, अगर 4 ऑप्शन से नहीं बनाएगा यहाँ पर, तो वो क्या कैलकुलेशन करना होगा, फिर टूटेगा तो लंबा हिसाब हो जाएगा। नहीं तो ऑप्शन रहेगा तो इसे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। भाई ऑप्शन क्या 6 हो गया, बात समझा कि ना। ऑप्शन विधि से बना है तो आंसर हमारा आ गया पहला ऑप्शन, क्योंकि 4 ऑप्शन दे देता है, तो यह चारों से ढूंढना है कौन आंसर। तो हम 4 ऑप्शन बारी बारी से चेक किए, संयोग से पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। हो गया। आगे अगला हिसाब है 8 नंबर। 8 नंबर है, एक तरह का धारा के विपरीत, एक तरह क्या करता है धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में तय कर लेता है। धारा के विपरीत में एक तैराक गया है और 3/4 किलोमीटर की दूरी 11 × 1/5 मिनट में तय करता है। तो धारा के विपरीत किलोमीटर बतला दिया, समय बतला दिया, तो चाल निकालने के लिए क्या होगा, दूरी बटा समय, है कि ना। और फिर क्या कर, वापस वापस 7.5 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका अर्थ हो गया कि गया होगा विपरीत, तो आया होगा धारा की दिशा में, है कि ना। अब एक तैराक क्या करता है, कुल मिलाकर कितना दूरी है, दूरी है 3/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर जाने के समय विपरीत में जाता था, लिखते हैं विपरीत दिशा में नाव का चलना, विपरीत दिशा में नाव का चाल, धारा के विपरीत, समझिए कितना, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल कितना, तो चाल निकालना है। तो यहाँ क्या बोल दिया है कि एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर तय करता है, इसमें समय कितना लेता है 11 × 1/4 मिनट। तो ऊपर अगर किलोमीटर में है तो नीचे भी घंटा में मानो, तो क्या हो जाएगा 11 × 1/4 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो क्या होगा 11 से 44 में 45/4, इतना मिनट में है। और घंटा में बदलने के बटा में 60 से भाग भी कर दो, समझ गया कि ना। ये बटा में जैसे ना 45 आता तो 45/60 लिखने में कोई परेशानी न रहता, लेकिन 45/4 है, तो फिर तो अगर 60 बटा में ना लिखता है, तो फिर अगर उल्टेगा तो 45/4 फिर 1/60 यहाँ नीचे आए ना करेगा। एक लाइन में हम क्या लिख दिए, बटा में 60 लिख दिए। अब हल करो, क्या मरतबे कटेगा 15 × 45 और 15 × 4 7। अब अगला लाइन एक लाइन लिखो 3/4, इतना है, ऊपर जाएगा तो क्या 4 × 4 और बटा में 3, देखो 3 से 3 4, मतलब आंसर क्या आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, विपरीत दिशा में नाव का चाल कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में न आया तो 7.5 मिनट में आ गया। तो लिखेगा धारा के दिशा में नाव का चाल, अब गया था विपरीत में तो आएगा उतना ही दूरी, लेकिन इस बार क्या हो गया समय लग गया कम, कितना 7.5 मिनट में पहुंच जाता। तो 7.5 मिनट को हल करो तो 15/2 और फिर 60 से भाग करना चाहिए, भाग बात समझ में आ रहा है कि ना। चाहेगा तो 15 × 4 60 काट दिया
अब 3/4 ऊपर जाए तो ऊपर जाएगा, 2 गुना 4 ऊपर, बटा में तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। तो आने में रफ्तार कितना हो गया, धारा की दिशा में जब आया तो रफ्तार कितना हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलता है शांत जल में तैराक की चाल। शांत जल में मतलब तैराक का चाल पूछ रहा है, तैरने वाला आदमी का बोल रहा है चाल निकालो, धारा का चाल नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ, हाँ क्या करेंगे यहाँ, हाँ जोड़ कर दूसरे भाग लिखेगा, शांत जल में तैराक का चाल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दूसरे भाग करेंगे ना, तो 6 जोड़ 4 बटा में 2, 10 बटा 2 कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल पूछता तो क्या करते, घटा का दूसरे भाग ना, 6 में से 4 घटेगा 2 और 2 बटे 2 तो 1। तो देखो शांत जल में तैराक का चाल 6 है और धारा का चाल 1, तो जाने के समय 6 एक साथ हो गया। अब विपरीत दिशा में 5 में से 1 घटेगा 4 हो जाएगा। उतारो इसको, आगे है 9 नंबर। ये तो सबसे आसान है 9 नंबर, इतना आम जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। नौ में है शांत जल में एक नाव का चाल। शांत जल में नाव का चाल लिख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। शांत जल में नाव का चाल यह दर्शाता है कि शांत जल जैसे बोल दिया ना तो नाव का अपन रफ्तार कितना। शांत जल बोलते मतलब नाव का अपन। शांत जल में नाव का चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 4 का लिख लेते। धारा का वेग कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नाव का चाल हो गया 13 और धारा का चाल हो गया 4। यही ना हो गया। अब प्रश्न है कि भाई बतलाओ धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में अगर 68 किलोमीटर जाना है। क्या किलोमीटर तो क्या घंटा लग जाएगा। धारा की दिशा में जाना है तो वो 68 किलोमीटर। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर। तो पहले ये समझते हैं धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए नाव का चाल देले है शांत जल में और धारा का चाल देले। तो धारा की दिशा में चाल बतलाओ। धारा की दिशा में नाव का चाल। धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा 74। अरे 13 जोड़ 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो जाएगा। अरे 13 तो नाव का चाल है शांत जल में और धारा का चाल है 4। तो धारा की दिशा में नाव का चाल कितना हो गया 17 किलोमीटर। मतलब 1 घंटा अगर चलाएंगे तो 17। धारा की दिशा में अगर 1 घंटा चला तो 17। अगर बोलेंगे 34 किलोमीटर धारा की दिशा में चलना तो क्या घंटा में पूरा कर देगा 2 घंटा में। क्योंकि 34 में धारा की दिशा बोला है तो 1 घंटा में 17। 34 में 17 से भाग करो। 51 किलोमीटर जाना होता तो 3 घंटा। 51 बटा 17 धारा की दिशा में और 68 किलोमीटर जाना होगा तो
4। तो वही तो प्रश्न बोला है कि भाई अब धारा के अनुकूल मतलब चलो, तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो 17 चौका 68, ये समय लिख लेंगे। धारा की दिशा में कितना समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय निकालना है तो भाई चलना है 68 किलोमीटर और ना 68 किलोमीटर, और रफ्तार है धारा की दिशा में कितना 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, अगर धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाना है तो भाग भी करना होगा कि धारा की दिशा बोला से, वह बोलता कि धारा के विपरीत 68 किलोमीटर, यहाँ विपरीत बोलता 68, तो हम फिर निकालते धारा के विपरीत, तो विपरीत चाल कितना होगा, तो 9, 13 में से 4 गया 9, तो यहाँ 9 से भाग करना होता। धारा की दिशा बोला इसलिए 17 से भाग किए। धारा की दिशा में 68 किलोमीटर तय करना, तय तब क्या घंटा, तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर, धारा की दिशा में चाल कितना हो जाता है 17, तो 17 से वही प्रश्न बोलता है धारा के विपरीत चलना है। तो धारा के विपरीत में 68 चलना है, तो धारा के विपरीत में चाल कितना, तो 13 में से 4 घटाते 9 से भाग होता। बात समझ रहा है कि ना। अब क्या मतलब है, अब 17 चौका 68 है ना, 17 चौका 68 मतलब कितना 4, तो 4 घंटा हो गया। बात समझ में आया कि ना। प्रश्न था शांत जल में नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव का चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में नाव का चाल, तो 13 जोड़ 4 कितना हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न बोला है कि धारा की दिशा में 68 किलोमीटर तय करना है, तो कितना घंटा, तो 4 घंटा। तो 68 में 17 से भाग कर दिए, 4 आ गया। आगे आगे है तुम्हारा 10 नंबर। शांत जल में एक नाव का वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब शांत जल में नैया का चाल हो गया ना। शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देते धारा का वेग, धारा का वेग कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न देखो, एक नाविक किसी स्थान पर जाकर फिर वापस बिंदु पर पहुंचता है तो 75 मिनट लगता है, तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु, मतलब अब कोई स्थान है मान लो यहाँ से यहाँ, दूरी नहीं मालूम है, दूरी मालूम नहीं है, दूरी को मान लो दी, भाई दूरी कितना हो गया, दूरी बराबर दी है। लेकिन बोलता है कि एक बार यहाँ से यहाँ गया और फिर वापस आया, तो अगर जाने में धारा के साथ जाएगा तो आने में धारा के विपरीत, ये ना होगा। यही कारण क्या, अगर पहली धारा के विपरीत गए, यहाँ बोला नहीं एक स्थान से गया फिर वापस आया, तब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि धारा के साथ जाओ तो आएगा तो विपरीत, अगर धारा के विपरीत जाओ तो आएगा धारा की दिशा में। तो देखो कुल मिलाकर दूरी नहीं मालूम, तो दूरी हो गया डी, दूरी कितना हो गया डी। अब जाना है और वापस आना है, जाना है और वापस आना, तो जाने के समय क्या होगा, अच्छा जाने के समय धारा की दिशा में, तो 5 1 6, तो वापस आएगा तो कितना होगा 4, ये मिलाकर कितना लग जाता है 75 मिनट। कितना लग जाता है 75 मिनट लग जाता है। अब इसी को हल करते थे, डी का वैल्यू आ जाएगा, हल करो तो, हल करेंगे और डी का वैल्यू आएगा। बतलाओ कितना हल होगा, लॉसा कितना हो जाएगा, लॉस हो गया 12, 2 मरतबे यहाँ क्या 4 12 3 मरतबे यहाँ 75, कितना होगा 5d/12 बराबर 75, क्या मरतबे 15 मरतबे है ना। तो डी का मान कितना, 15 में 12 से गुना किया 180 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर दूरी कितना होगा 180। अच्छा ऐसा दूरी है ना, तो सॉरी कुछ गलती हो गया है, 60 से भाग करो ना, क्योंकि घंटा में बदलना होगा ना, मिनट था तो इन्हें घंटा में बदले था, क्या है मतलब है, तो 12 5
क्या मतलब 15, तो यहाँ पर 15 है ना। बात समझा कि नहीं। हाँ 60 से भाग कर दे। अब 5 आई 15, डी का मान 3, तो 3 किलोमीटर कितना था 3 किलोमीटर। बात समझ में आया कि ना। 75 मिनट था, उसको ने घंटा में बताना भूल गए थे, इसलिए ऐसा नहीं आया था। आगे देखो, आगे है 11 नंबर। एक स्टीमर धारा की दिशा में, स्टीमर मतलब है नैया ना, एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में और धारा के विपरीत 5 घंटे। देखो एक स्टीमर है जो नैया है, पनिया जहाज, जने जने पानी बह रहा है, तो एक स्थान पर यहाँ से गया तो जाने में 4 घंटा लग जाता है, और फिर जब आता है तो इनने से गया है धारा की दिशा में, तो उनने से आएगा क्या धारा की विपरीत, तो विपरीत दिशा में समय ज्यादा लगेगा कि कम, ज्यादा, कारण लग गया 5 घंटा। अब बोलता यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा का वेग दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बतलाओ शांत जल में स्टीमर का चाल, स्टीमर का चाल पूछ रहा है, धारा का वेग दे दिया है, स्टीमर का चाल पूछ रहा था। अब देखो तुमको धारा का वेग मालूम है लेकिन स्टीमर का वेग मालूम नहीं है, तो लिख लेते हैं हम लोग शांत जल में स्टीमर का वेग। शांत जल में स्टीमर मतलब जहाज का वेग, पनिया जहाज ना। 11 नंबर में शांत जल में स्टीमर का वेग, तो मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और धारा का चाल कितना दे रहे हैं वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दो, एक स्थान है, दूरी नहीं मालूम है, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में धारा की दिशा में गया है कैसे धारा की दिशा में, तो जाने में 4 घंटा लग गया, और जब वापस आया तो क्या घंटा लग गया 5 घंटा लग गया। तो वही पूछ रहा है तो शांत जल में स्टीमर की चाल, तो जाने में अगर गया होगा तो रफ्तार कैसे होगा, चाल जुटा होगा, आया होगा तो रफ्तार कितना होगा, चाल घटा होगा, है ना। तो देखो अगर सेम दूरी है ना, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्योंकि समान दूरी जितना दूरी गया उतना ही दूरी बराबर चाल गुना समय। तो दूरी जब इस रफ्तार से गया तो 4 घंटा में पूरा कर लिया है, और जब इस रफ्तार से गया है आया है वापस तो क्या घंटा लग गया है 5 घंटा। चाल गुना समय दूरी पहुंच गया, फिर आने के समय चाल गुना समय, तो मतलब दोनों दूरी तो बराबर है ना, तो दूरी बराबर कर दिए, दूरी बराबर करने से x का मान निकल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा स्टीमर का चाल। देखो हल करो, यहाँ क्या होगा 4x + 8, यहाँ क्या होगा 5x - 10, तो क्या होगा 4x में से 5x घटेगा -10 - 18, तो -x बराबर -18, वही हो गया x का मान। स्टीमर का चाल हो गया, तुम्हारा वेग हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा कि ना। शांत जल में स्टीमर का वेग नहीं मालूम था, तो हम लिख दिए क्या x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग दे रहे थे 2। अब बोलता है कि एक स्थान गया है, मतलब एक दूरी गया है, तो जब दूरी गया है धारा की दिशा में तो क्या होगा चाल जुटेगा, तो x + 2 ना, 4 घंटा लग गया, तो x + 2 में क्या 4 से गुना कर दिया, आया है तो क्या होगा है चाल घटा x - 2, उसमें क्या है तुमको 5 से गुना कर दे, क्यों क्योंकि दूरी बराबर थे, यहाँ तो कोई ना कोई चीज बराबर करेगा तब ना x का मान निकलेगा, तो यहाँ क्या होगा दूरी बराबर दूरी, मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया है, अब बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए ना, तो x का मान आएगा तुम्हारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बारह नंबर देखो उसके बाद, शांत जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट मतलब नैया का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गया कि ना। यह देखो धारा का चाल दिया नहीं है, ऐसे में धारा का वेग पूछ भी रहा है। शांत जल में मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलो हम शांत जल में मोटर बोट की चाल लिख लेते हैं। शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
शांत जल में मोटर बोट की चाल, शांत जल में मोटर बोट की चाल कितना हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा लाइन बोला है, अंत में क्या पूछा है भाई? धारा का वेग। तो धारा का वेग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, है कि ना? अब फिर शुरू से प्रश्न पढ़ते हैं। बोलता है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर फिर वापस आता है। दूरी कुछ दूरी है यहाँ पर 30 किलोमीटर। अब 30 किलोमीटर गया है धारा की दिशा में ना, धारा की दिशा में गया है 30 किलोमीटर और फिर वापस आ जाता है, तो आएगा धारा के विपरीत। दूरी भाई 30 किलोमीटर जाने के समय, या समझो 15 जोड़ x इस रफ्तार से गया है, और आने के समय दूरी तो 30 है लेकिन रफ्तार कितना हो गया है? घट गया है, 15 माइनस x। एहे कुल दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ना, दूरी बटा ना चाल समय, दूरी बटा चाल समय, एहे कुल मिलाकर क्या घंटा लग जाता है? 4.5 घंटा। 4 लिखने आता है, आधा घंटा तो ऐसे लिख देते हैं ना, 4.5 घंटा, तब घंटा में बदल गया। अब यही हमको समय लग जाता है 4.5। या तो हम ऑप्शन भी होगा उससे भी बना लेंगे। ओहे तो पूछ रहे धारा का वेग कितना, x का मान, तो ऑप्शन रखो और काट कूट कर जो 4.5 घंटा आ जाए वही हमारा आंसर। नहीं तो बड़का हिसाब लग जाएगा कि ना। 4.5 घंटा ऐसे भी लिख सकते हो, 4.5 घंटा क्या 30 मिनट था ना, तो इसीलिए हम 4.5 घंटा ऐसे लिखा गया। अब नॉर्मल हिसाब इसको ऑप्शन विधि से बनाते हैं बाई ऑप्शन, नहीं तो फिर ना लॉस लो फिर गुना करो बाई ना, तो लंबा हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन में चेक करो x का मान कौन फुलफिल हो रहा है। जैसे पहला ऑप्शन 4, तो 15 में से 15 4 19, 30 से 19 से भाग करेगा तो लग में नहीं करेगा ना। ऐसा हमको भाग चाहिए कि 0.5 मतलब लग जाए, तो 19 कोई अति नहीं है। 4 हटाओ 5, तो 15 5 20, ये समझ में आ रहा है। तो 20 में, तो 30 में 20 से भाग कर दे, क्या मरतबे? 1.5 मरतबे ना। क्या मरतबे? 15 में से 5 घटेगा 10 के 30 है, तो 3 घंटा 1.5 घंटा। देखो भाई ऑप्शन में ए ऑप्शन तो ना हुआ। ए ऑप्शन कितना है तुम्हारा? ए ऑप्शन है तुम्हारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ई ना होगा। बी ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन कितना है तुम्हारा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर कितना? बी ऑप्शन तुम्हारा जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे हमारा जो क्या है समीकरण फुलफिल हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया कि ना? अगर यहाँ पर चेक भी कर लेंगे भाई, 30 जोड़ 15 जोड़ 5, इन्हें बगल में भी लिख 30 और 15 में से 5 घटा, देखो क्या है 1.5 मरतबे, आई क्या मरतबे? 3 मरतबे, 4.5 आ रहा है। 1.5 3.5 कितना? नहीं 3 1.5 कितना आ गया? 4.5 फुट गया। आंसर हमारा डी हो गया। बात समझ में आया कि ना? चलो आज इतना ही।